अगर मैं कहूँ कि आप रिलायंस, टाटा और एचडीएफसी जैसी कंपनीज के शेयर्स की छोटी सी ओनर बन सकती हैं तो क्या आप मानेंगी? और इसके लिए करोड़ ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, 100 रुपये से शुरुआत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। नमस्ते सखियों, मैं हूँ महिमा और आप देख रहे हैं पैसा सखी स्टूडियो। इस चैनल पर हम स्पेशली विमेंस को फिनांस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। यकीन मानिए, अगर आज से पहले आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो आज के बाद भी स्टॉक मार्केट शब्द सुनकर आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? शेयर खरीदने का मतलब ये होता है सखी कि समझ लीजिए कि आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी रिलायंस ले लेते हैं हम, रिलायंस की कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया। ओके, शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि आपने अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है तो जब जब रिलायंस ग्रो करेगी, जब जब रिलायंस आगे बढ़ेगी, जब जब रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तब सखी आपने जो शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस के, वो भी बढ़ेगा, वो भी ग्रो करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब जब रिलायंस वीक होगा, उसकी फिनेंशियल अच्छी नहीं होंगी, उसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं होंगे, तब आपने जो शेयर खरीदा है सखी, उसकी वैल्यू भी गिरेगी। शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सखी कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है। तो जब जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा, ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तब आपने जो शेयर खरीदा है रिलायंस का, उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी, उसका शेयर भी बढ़ेगा। ओके, यानी आपको मुनाफा होगा। और जब जब रिलायंस नीचे परफॉर्म करेगा, उसके फिनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे, वो वीक होगा, तब आपने जो शेयर खरीदे हैं रिलायंस के, उसकी वैल्यू भी गिरेगी, यानी कि आपको होगा नुकसान। तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं? स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 2 तरीके हैं सखी। पहला तरीका है प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 100 रुपये का और कुछ महीने बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ दिन बाद उस शेयर की वैल्यू 150 रुपये हो जाती है, तो आपने इन्वेस्ट किए थे 100 रुपये, उसकी आज की वैल्यू है 150 रुपये, तो जो डिफरेंस 50 रुपये का है वो बना आपका प्रॉफिट। और इस तरह से ये पहला तरीका हुआ स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का। अब बात करते हैं सखी दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है डिविडेंड, यानी कि जब कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करती हैं तो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं, जिसे कहते हैं डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड। तो ये होता है दूसरा तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और पैसे कमाने का। क्या ये गैम्बलिंग है? क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। तब तक जुआ नहीं है जब तक आप किसी कंपनी को सोचकर, समझकर, उसके बिजनेस को समझकर, उनके मुनाफे को आइडेंटिफाई करके सब कुछ सोच समझकर इन्वेस्ट करो तो ये जुआ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर रही हैं सखी, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रही हैं, किसी टिप पर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल ये गैम्बलिंग है, बिल्कुल ये जुआ है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए कंपनी को समझो, स्टॉक मार्केट को समझो, सीखो, एनालाइज करो क्या चल रहा है, उसके बाद ही डिसीजन लो, उसके बाद ही किसी कंपनी का शेयर खरीदो। सोचिए सखी, आप घर का बजट मैनेज करती हैं, किस शॉप से सब्जी आनी है, कौन सी सब्जी आनी है, ये सब आप मैनेज करती हैं। कहाँ ऑफर्स चल रहे हैं, कहाँ सेल लगी है, कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, कौन सा चीप क्वालिटी का है, ये सब आप कंपेयर करती हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही करना पड़ता है, बस यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे कंपनी को देखना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है, बस इसी को एनालाइज करना होता है। और यही क्वालिटी आप में कूट कूट के भरी हुई है और इसीलिए विमेंस बहुत अच्छी इन्वेस्टर बन सकती हैं। तो क्या करोड़ ऑफ रुपीज़ चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं,
बिल्कुल नहीं। इंडिया में शेयर्स 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के अंदर भी आ जाते हैं, और सिप और म्यूचुअल फंड में तो अमाउंट और छोटा हो जाता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अमाउंट नहीं है सखी, बिल्कुल नहीं है। इम्पॉर्टेंट है हैबिट, आदत डालिए इन्वेस्टमेंट की। अब चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर कोई म्यूचुअल फंड लें या फिर कहीं सिप स्टार्ट करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है स्टार्ट करें। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है सखी स्टॉक मार्केट में? सबसे बड़ी गलती होती है कि हम दूसरों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। जैसे कि हमने टीवी में सुना, व्हाट्सएप में देखा, कोई टिप आ गई, टेलीग्राम में टिप आ गई, या फिर इंस्टाग्राम पे रील कोई बना रहा है, उस पर स्टॉक्स बता रहा है, फेसबुक पर कोई रील बना रहा है, उसमें आपको स्टॉक्स पता चले कि अरे इस कंपनी का शेयर इन्वेस्ट कर लो। आप क्या करती हैं सखी? बिना सोचे बिना समझे, जस्ट बिकॉज कि आपने ये सुना न्यूज़, आप इन्वेस्ट कर लेती हो। और वही सबसे बड़ी गलती है। बिना सोचे बिना समझे, बिना कंपनी को सीखे समझे, कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का मुनाफा कितना है, कंपनी आखिर करती क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सखी जिसे हमें सोचना समझना और एनालाइज करना पड़ता है, तब जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो कमेंट में लिखिए अब डर नहीं लगता, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप ज़ीरो से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग कैसे करना है ये सब सिखाने वाले हूँ। मैं हूँ महिमा और आप देख रहे थे पैसा सखी स्टूडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।